आप बैठ जाइए, हम पब्लिक से सुनिए, पहले बात तो सुनिए, दूसरे की भी तो सुनिए। हम सबसे अनुमति ले लेंगे, अगर कहेंगे कि इनका प्रश्न ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें खुद आपके साथ सहानुभूति, आपके साथ मामला ऐसा हुआ, इनका बेटा चला गया, अगर सब लोग अनुमति देंगे कि हाँ आप इनका देख लो तो हम देखेंगे, नहीं तो हमारी मजबूरी, हम गलत नहीं। चलिए, सबकी अनुमति है, बताइए, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है उसका 8 अगस्त 2004, टाइमिंग है 4:12। बेटे का दिमागी संतुलन ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक है। संगति खराब थी बहुत? ये मुझे नहीं पता। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। कोई अशोक नाम का, ललित नाम का, कोई कोरी समाज का सांवला सा लड़का मित्र था? अब वो बाहर जाता था बैट बॉल खेलने, अभी वहां से कोई मिसिंग नहीं है, जितने उसके दोस्त यार है। अब कोई बाहरी हो, कॉलेज का हो, कहीं का हो, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा गुरुजी। जो हमारे नजर से और पुलिस की नजर से बच रहा है, लेकिन हमें कुछ भी अपने बेटे के बारे में पता नहीं चल रहा। चिंता ना करिए, आपका बेटा जल्दी घर आने वाला है, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू। हो सकता 2-4 घंटे ना लगे, आपको खबर मिल जाए, घबराइए नहीं, जल्दी आ जाए। ठीक, मुझे भी पता नहीं, इस दरबार में आई हूँ तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है कि हमारा बेटा आज हमारे जाने माइक पास में लगा, हमें सुनाई नहीं। हमारे जाने से पहले हमारा बेटा, ऐसे मेरे मन में विश्वास हो रहा है। आपका बेटा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक? ठीक है सर। शिव जी का अभिषेक कर देना, जाइए। ठीक है सर। ठीक। और सर कुछ और पूछना, घर में भी ना हमारे सबका माइंड खराब रहता है और काम धंधा नहीं है बिल्कुल। तो माइंड तो इसका भी खराब है ना, लड़के का? सबका लड़ाई झगड़ा होते रहता है घर में, पता नहीं है क्या हमारे घर में, ना काम है उसके पापा का, ना कुछ है। पहले हम लोग अपने बिजनेस करते थे, आज बिल्कुल रोड पे ऑटो रिक्शा चलाते हैं। क्या है हमारे घर में, कुछ पता चल रहा है सर? बेटी एक शादी के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समय पे रोड पे खड़ा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा धोखा देके घर से निकल गया, कहाँ है क्या नहीं है पता नहीं। आपके चाचा का कोई लड़का या चाचा परिवार में एक्सीडेंट, करंट या जहर में कोई खत्म हुआ था? चाचा में तो नहीं हुआ था, बुआ में हुआ था, बुआ के लड़का हुआ है। जहर खा के? हाँ। तो चाचा बुआ वही हुए ना? हाँ। नौजवान था लड़का? हाँ, वो लड़की के चक्कर में हुआ था। हमारे अपने चाचा में ना? हाँ हाँ, हमारे अपने चाचा में हमारी बुआ का बेटा का ही हुआ है। चाचा बुआ, ठीक है। बुआ छोटी थी आपके पापा से? हाँ, हमारे पापा से छोटी है। हाँ, तो वो वही कारण है। कब की बात है, कब की घटना है? ये है करीब हो गया 15 साल, 15-16 साल। उसके बाद से आपके घर में भयंकर उथल पुथल रहती है? हाँ। लड़का कहाँ खत्म हुआ था, किसी स्कूल में या खेल के मैदान में? नहीं, घर में ही। उसने खेल अपना, उनका जो घर है वो खेल के मैदान के पास, स्कूल के पास कहाँ है? वो रहता था अलग, लेकिन हमारे घर जहर खा के वो अपने मामा के घर पे आया और वहीं पे खत्म हो गया, वो पता नहीं चला। तो आपका घर कहाँ, किसी खेल के मैदान या स्कूल के पास है, किसी ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते? नहीं, लेकिन जहाँ वो पहले रहता था वहाँ शमशान का जगह था और वहाँ लोग खेलने भी जाते थे, जहाँ वो रहते थे। वही उसी जो खेल का मैदान वाली जो बात कर रही ना? हाँ। अब आपने बात को पकड़ ली, सही है। वही लड़का की आत्मा परेशान करती है आपके घर में, उसके कारण पूरा घर अस्त व्यस्त रहेगा। सबसे पहले पूरे घर की नींद चली जाएगी, मानसिक तनाव इतना रहेगा, इतनी सी बात पे भड़क जाएंगे लोग। हाँ। जोर से बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ऐसा ही हो रहा है। हाँ। इसकी शांति कराइए आप, ठीक है ना? ठीक है सर। तो इसकी शांति के लिए अमावस्या तिथि को गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप सुना करें। किस दिन सर? अमावस्या तिथि को गीता की 7वें अध्याय। 7वां अध्याय यूट्यूब में कहीं बहुत लोगों ने डाल रखा है, तो 7वें अध्याय का पाठ आप सुना करें। बढ़िया, स्पीकर चालू कर दिया, मोबाइल चालू कर दिया, सुन लिया करें। दिन को ही सुनना है सर? दिन में ही सुने अमावस्या को। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, इससे शांति हो जाएगी। ठीक है, और आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर दीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है सर। और हमारे पति भी हमें हमारे बच्चों को उतना लगाते नहीं है सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। अब तो पूरा चांदनी चौक बाजार लग गया इसका। ये अब आपसे बात हो ही गया है सर, बात हो ही गया तो काम की बात हो गई है। उसके बाद सर हमारा बेटा सही है ना, आ जाएगा ना? बेटा अच्छा भला है, आप घर जाओ भी, कहीं बैठोगी यहीं, थोड़ी देर में फोन ऑन आ जाएगा कि आ गया। घबराओ नहीं, हमने बोल दिया आ गया तो आ गया। ठीक है, ठीक है, जाइए, शिव जी का अभिषेक कर देना।